चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फलकनुमा फारूक नगर बस डिपो के करीब संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल के अलावा मुताल्लिक़ा ओहदेदार व सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यह मनसूबा 5 सालों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद, बैकवर्ड क्लास और दलित जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शब्बीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकने पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज और दूसरा नागाबोली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं चीफ सीएम ने मुझसे पूछा कि
कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है, अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपए दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपए का जियो जारी किया, असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मीरालम के पास एक एसटीपी टैंक का भी इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मीरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू ज़ू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाक़ा है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से सीएम साहब के दरमियान में, अवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर केजी से पीजी कैंपस एक बनाएंगे, तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिज़र्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेकर जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने डीएससी का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के पोस्ट को अगर आप डी रिज़र्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी रिज़र्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी रिज़र्व करे, तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्क़े असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेमरिस के स्कूल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किए, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम वज़ीर आला से उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम कामों की तरफ आप नज़रसानी करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहाँ कहीं भी आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा, इकनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको NVS रेड्डी साहब सीएम के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायन गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायन गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलक़े से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते, उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं सीएम का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह, क्योंकि एयरपोर्ट का काम तो लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फ़ैसले का एहतराम करते हैं।
और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए। तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ఎంపీ సాబ్ కు శుక్రియా అదా करते हुए నిన్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నేడు మెట్రో రైల్, అలాగే నిన్న బాబు జగజీవనరావు భవన్ నేను మైనారిటీ పాఠశాలలు ప్రతిరోజు ప్రతిపూట శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలతో ప్రజా వేదికలపై ప్రజలకు ఉపయోగపడే పండుగల్లాంటి వేడుకలతో సాగుతోన్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కొత్త ప్రభుత్వం పాత నగరానికి ఇచ్చిన సరికొత్త కానుక మెట్రో రైల్. ఈ సందర్భంగా ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా గౌలిగూడ एक मिनट अम्मा అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు AIMIM అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మిత్రుల శాసనసభ్యులు అందరూ, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు, మెట్రో రైలు అధికారులు, హైదరాబాద్ నగర అభిమానులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక మంచి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీకు అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, కులీ కుతుబ్ షాహీ నుంచి మొదలు పెడితే నిజాం నవాబ్ల వరకు ఈ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ నగరంగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టను తీసుకొచ్చి పెట్టినరు. ఆ ప్రతిష్టను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే నిన్న కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రోడ్ల విస్తరణ కావచ్చు, నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్లి ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, మిగతా సమయంలో అభివృద్ధినే ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి సహకారం తీసుకొని మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి. ये शहर बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं. ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी. पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर. हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है. ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं. आप लोग सोचो 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए. मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए. आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IT कंपनीज,
फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहाँ से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।